कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि इस दुनिया में सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए थे, जिसमें कि आर नाम का लड़का एक ज़ॉम्बी जो कि अपने दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पर घूम रहा था और उसे कुछ भी याद नहीं था। बोले मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं ज़ॉम्बीज़ कैसे बना। और उसे अपना असली नाम भी नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि मेरा नाम आर से शुरू होता है, क्योंकि उसके दोस्त उसे आर के नाम से पुकारते थे। इसके अलावा वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में भी सोचा करता था। उसने एक दिन बोनी नाम की ज़ॉम्बीज़ को देखा। ये ज़ॉम्बीज़ भी खुद एक कंकाल की तरह लग रहे थे। अगर किसी भी इंसान के अंदर दिल धड़कता था, उसे देख लेते तो वह उसे नोच नोच के वहीं पर मार डालते थे। और आर ऐसे ही चलता रहा क्योंकि बेहद उदास था। अब वो इसके बाद अपने एन दोस्त के पास गया, जो कि एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे और अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहे थे। और उन दोनों को जैसे भूख लगती है तो वो दूसरों ज़ॉम्बीज़ों के साथ मिलकर खाना लाने की कोशिश करते थे। और इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जूली नाम की लड़की को, जो कि अपने दोस्तों के साथ एक सुरक्षित जगह पर आ गई थी। जूली ने पैरी का हाथ पकड़ा, लेकिन पैरी ने अपना हाथ वापस ले लिया। उन दोस्तों ने यानी कि जूली के पिता की वीडियो देखी, जिनका नाम कर्नल ग्रेजियो था, जो कि उन्होंने कहा था कि ज़ॉम्बीज़ों को खून नहीं बहता और ना ही वो कुछ भी महसूस करते, जो कि बिना डरे उस ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं। जिसमें कि पूरा ग्रुप शहर के बाहर आ गया। और इधर जूली और उसके दोस्त एक दुकान में जाकर मेडिसिनों को ढूंढ रहे थे। तभी उस दुकान पर जूली के दोस्तों पर आर ने और उसके साथियों ने वहां जाकर उस पर हमला कर दिया। पैरी ने आर के ऊपर वार तो किया, लेकिन उसे जान से नहीं मारा। तभी आर की नज़र जूली पर पड़ी और उसकी आंखों में एक प्यार जगा। और जैसे ही आर जूली की तरफ बढ़ा तो पैरी ने उस पर गोली चला दी और इसी चक्कर में आर ने पैरी को वहीं पर मार डाला। और जैसे ही ज़ॉम्बीज़ इंसानों को काट लेते थे तो वो भी ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते थे। अगर ज़ॉम्बीज़ इंसान का दिमाग खा जाए तो वो ज़ॉम्बीज़ नहीं बनेगा, और इसलिए आर पैरी के दिमाग को खाने लगता है, जो कि वो ज़ॉम्बीज़ ना बने। जिसमें कि पैरी के दिमाग को खाते ही आर के दिमाग में पैरी की सारी बातें याददाश्त आ गई। आर पैरी और जूली की प्यार की बातें सुनकर और ज़्यादा जूली की तरफ आकर्षित हो गया। अब आर को बहुत कुछ महसूस हो रहा था और उसने पैरी का आधी दिमाग खाया था और आधा दिमाग अपनी जेब में रख लिया और जूली की तरफ आकर्षित होने लगा। लेकिन जूली के पास जैसे आर आकर्षित होता है, वैसे ही जूली ने अपने पास से चाकू निकाल कर और वो चाकू सीधा आर के चेस्ट में जाकर लगा। लेकिन आर अपने सीने से चाकू निकाल कर जूली के पास आ गया और आर ने अपना ज़ॉम्बीज़ खून जूली के लगा दिया, ताकि और ज़ॉम्बीज़ को लगे कि जूली भी एक ज़ॉम्बीज़ है। और आर ने जूली से कहा कि तुम सुरक्षित हो। और आर जूली का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। और जूली की दोस्त नोरा उसे चुपकर वहीं से देख रही थी। अगर नोरा उसकी जान बचाती तो वो भी वहीं पर मारी जाती। और बाकी ज़ॉम्बीज़ों को लगा कि जूली भी एक ज़ॉम्बीज़ है, इसलिए किसी भी ज़ॉम्बीज़ ने उस पर हमला नहीं किया। और जूली इसी वजह से एयरपोर्ट तक आ पहुंची और आर अपने प्लेन में ले आया। और आर ने अपनी मनपसंद की चीज़ें भी वहाँ पर इकट्ठा कर रखी थी और कुछ सिंगर के रिकॉर्ड भी थे। आर ने यकीन दिलाने के लिए उससे कहा कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन जूली तो अभी भी डरी हुई थी। इसलिए जूली चाकू निकालकर उस सीट पर बैठ जाती है। इसलिए आर ने जूली को अकेला रहने का फैसला किया और आर बाहर जाता है और पैरी का दिमाग करने लगता है और वो जूली के बारे में कुछ ज़्यादा और कुछ जान सके। और आर को पता चलता है कि पैरी ने जूली के पिता से यकीन दिलाने के लिए उससे कहा, लेकिन क्या करें, जैसे ही वो कहता वैसे ही उसके पिताजी ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं। और जूली एक बंदूक उठाती है और अपने पिता की गोली मार देती है। और आर ने जूली के पास जाकर उसे एक कंबल ओढ़ाया और आर ने उसके लिए म्यूज़िक चलाया ताकि उसका माइंड फ्रेश हो सके। और आर जूली के सामने बैठ गया और उसका दिल चमकने लगा। और जैसे ही अगली सुबह होती है तो जूली आर से कहती है कि मुझे भूख लगी है। और आर जूली की बात सुनकर प्लेन से बाहर उसे खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है। और जूली इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर एयरपोर्ट पर भागती है तो कुछ ज़ॉम्बीज़ उसके हवा में महक सूंघ लेते हैं। और जूली कैसे न कैसे अपने आप को बचाने के लिए किसी एक सुरक्षित जगह पर छुप जाती है। और तभी जूली के पीछे से आर आ जाता है और आर अपना ज़ॉम्बीज़ खून उसके चेहरे पर लगाता है और उससे कहता है कि ज़ॉम्बीज़ बनने का नाटक करो। और इसके बाद वो अपने प्लेन में ले आया और उसे कुछ खाने के लिए दिया और उसे एक बियर भी दी। और इसलिए जूली भी उस पर विश्वास करने लगी। और इस पर आर ने कहा कि बाहर का माहौल तब तक ठीक नहीं हो जाता जब तक तुम यहीं पर रहोगी। और सच तो यह था कि आर उसे कभी भी कहीं पर नहीं भेजना चाहता था। और जूली आर की बात सुनकर राजी हो गई
और वो दोनों वहां से निकलकर एक कार में घूमने लगे। यह कार आर को एक बेसमेंट में मिल गई थी, जो कि जूली के लिए यह कार ले आता है। और जूली काफी रफ्तार से उस कार को चला रही थी, लेकिन आर उसकी तरफ को देख रहा था। और जूली ने आर से भी कहा कि तुम भी कार चलाओगे, और आर ने इसके लिए भी हाँ बोल दिया। और जैसे ही आर ने कार चलाई तो उसने इंसानों की तरह भी महसूस करना शुरू कर दिया। और वो दोनों प्लेन में गाने सुनकर और गेम खेलते वक्त दोनों आपस में मनोरंजन करते थे। और जूली उससे बातें करती थी और आर भी उसकी बातें सुनकर थोड़ा बहुत तो बोलने लगता था। जूली इस प्लेन में बातें करती और डांस करती बाहर जाने का इंतजार भी करती थी। और इधर हम देखते हैं कि आर के दिल को धड़कते हुए बहुत दिन बीत चुके थे। और जैसे आर पैरी का दिमाग खाता है तो उसने उस वक्त उसका समय देखा जिस समय आर ने पैरी को मारा था। और जब आर को होश आया तो उसने पीछे देखा कि जूली फिर से फरार हो गई थी। और जब आर ने बाहर जाकर देखा और जूली घास काटने वाली मशीन से ज़ॉम्बीज़ों का सामना कर रही थी। और आर ने उन ज़ॉम्बीज़ों का सामना किया और इन ज़ॉम्बीज़ों के साथ उसने अपने दोस्त एम को भी पीटा। तभी एम ने आर से कहा कि जिंदा इंसान उनके लिए खाना है, लेकिन आर एम की बात को नहीं माना और जूली को लेकर वहां से भागने लगा। और एक बोनी उन दोनों के पीछे पड़ गया। और जैसे ही वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं और बोनियों ने भी उनके और पास गहरा बना लिया था, जो कि उस गहरे में वही दोनों खड़े थे। तभी वहां पर एम गाड़ी लेकर आता है और उन बोनियों को अपनी गाड़ी से कुचल देता है। और अब आर और जूली के पास कोई भी चारा नहीं था, जो कि वह एम की कार में बैठ जाते हैं। तभी एम उन दोनों को बेसमेंट में ले आता है और एम आर से कहता है कि वह जूली के साथ खुश रहेगा। तभी आर कहता है कि मैं नहीं जानता। तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ों ने उन्हें वहीं पर घेर लिया और जूली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए उसने आर का हाथ थाम लिया। यह नया प्यार पनपते हुए देखकर ज़ॉम्बीज़ों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार इन ज़ॉम्बीज़ों ने उन दोनों को वहां से जाने के लिए फैसला कर लिया। और जैसे ही वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं तो कुछ बोनी वहां पर आते हैं, जो कि कुछ ज़ॉम्बीज़ों ने उन बोनियों का सामना किया। और इधर जूली कार चला रही थी, लेकिन बारिश होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और उसने एक शहर में कार रोकी ताकि रात गुजारने के लिए एक आध घर में रुक सकें। तभी जूली ने उस घर में जाकर एक लैंप जलाया और आर अपने मतलब की चीज़ें इकट्ठे करने लगा। तभी वहाँ पर जूली को एक पोलराइड कैमरा मिला, जो कि आर की तस्वीरें खींचने लगी, जो कि जूली को लगा कि उसका कोई भी दिन आखिरी हो सकता है। तभी खाना खाने के बाद जूली ने आर से कहा कि तुम मेरे कमरे में मेरे साथ बेड पर सो सकते हो। तभी आर हिचकिचाते हुए उसके बेड के पास वहीं पर लेट गया। और इधर हमें दिखाया जाता है कि उसे एयरपोर्ट पर एम ने एक तस्वीर को देखा, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। और उससे आर और जूली की याद आने लगी। बाकी ज़ॉम्बीज़ भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि उस पोस्टर को देखकर कुछ याद आने लगता है। और उन सभी के दिल धड़कने लगे थे और उन सभी की यादें वापस आ गई थी, यानी कि बोनीस भी उन्हें खा सकते थे। और कहा कि तुमने मेरी कई बार जान बचाई है। और जूली को लगा कि आर उन ज़ॉम्बीज़ों से बहुत ज़्यादा अलग है और आर उससे कुछ ज़्यादा झूठ नहीं बोलना चाहता था। और आर ने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन जूली पलटकर रोने लगी और उसने सपना देखा कि उन लोगों के साथ भी मिलजुल कर रह रहा था। और जैसे ही वो उठा तो उसे लगा कि एक ज़ॉम्बी सपने कैसे देख सकता है। और तभी आर को महसूस हुआ कि जूली फिर से भाग चुकी है। उसका दिल टूट गया और वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। और आर ने कसम भी खाई कि वह कुछ भी महसूस नहीं करेगा और पहले की तरह अकेला और उदास ज़ॉम्बीज़ बनकर रहेगा। और इधर जूली की गाड़ी में तेल खत्म हो गया, जो कि उसे पैदल चलकर जाना पड़ा। और जैसे ही वो शहर के बाहर पहुंची तो कुछ फौजियों ने उसकी जांच की ताकि वो ज़ॉम्बीज़ तो नहीं बनी है। और इधर कर्नल ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। और इधर बारिश पड़ने लगी और आर को ठंड लगने लगी। और वो जल्दी ही अपने एम और दोस्तों के साथ मिला, जो कि उन्हें ढूंढ रहे थे। और आर ने एम को गले लगाया और उससे कहा कि मैं सपने देखने लगा हूँ। और कहता है कि मैं किसी भी चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। और वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच सकते थे क्योंकि बोनीस उन पर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। तभी आर ने पेरिस की याददाश्त से एक इंसानों का अड्डा ढूंढा और सभी ज़ॉम्बीज़ों को वहाँ पर ले आया। और आर ने उन सबसे कहा कि तुम सब यहीं रुकोगे, और खुद अकेला ही जूली की तलाश में निकल पड़ा। और आर जैसे ही शहर में आता है तो वो इंसानों की तरह चलने लगता है और बिहेव भी करने लगता है। और पैरी के दिमाग की मदद से वह जूली का घर भी ढूंढ लेता है। और इधर जूली नोरा को अपने दोस्त आर के बारे में बता रही थी। और जैसे ही जूली अपनी बालकनी में आई तो आर ने उसका अचानक से नाम पुकारा। और जूली ने हैरान होकर पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तभी नोरा ने देखा और कहा कि इन फौजियों को पार कर कर यह यहाँ पर आया है, यानी कि वो ज़ॉम्बीज़ नहीं रहा। और जूली अपने साथ आर को घर में ले आई
और आर ने कहा बाकी ज़ॉम्बीज़ भी इंसानों की तरह बदल रहे हैं और वो जानते थे कि कर्नल इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे। तभी जूली ने और नोरा ने उसका भेष बदला ताकि वो आम इंसानों की तरह दिखने लगे और जूली और नोरा ने उसके चेहरे पर फाउंडेशन लगाकर उसे आम इंसानों की तरह बना दिया। काफी हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ और बोनीस इंसानों पर हमला कर रहे थे। इधर जूली, नूरा और आर कर्नल की मीटिंग में पहुंचे और फौजियों ने आर को वहीं पर रोक लिया, लेकिन आर ने आम इंसानों की तरह बात कर वहां से निकलकर बच निकला। जूली ने अपने फादर से बात की और कहा कि बाकी ज़ॉम्बीज़ भी इंसानों की तरह बदल रहे हैं और कहा कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कर्नल ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। तभी आर जूली के फादर के सामने आया और जूली ने कहा कि आर ने हमेशा मेरी मदद की है। तभी कर्नल ने आर की तरफ बंदूक उठाई। तभी नूरा पीछे से आई और उसने भी एक गन उठाकर कर्नल की कनपट्टी पे लगा दी और जूली आर को लेकर वहां से भाग निकली। तभी वो दोनों अपने दोस्त एम से मिले क्योंकि वहां पर कुछ ज़ॉम्बीज़ों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ वहां पर खड़े थे। तभी बोनियो ने वहां पर हमला कर दिया और जबरदस्त लड़ाई होने लगी और इधर जूली और आर वहां से भाग निकले और जैसे ही बोनियो उनके पीछे भागते हैं तो उन बोनियो के पीछे कुछ आर्मी वाले ही भागने लगते हैं और जैसे ही बोनियो उन आर्मी वालों को खाने लगते हैं वहां पर एक ज़ॉम्बीज़ आता है जो कि उन बोनियो को मारने लगता है और उस ज़ॉम्बीज़ ने फौजी की तरफ हाथ बढ़ाया और जब बाकी फौजी वहां पर आए जो कि कुछ ज़ॉम्बीज़ उन बोनियो का सामना कर रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनका दुश्मन है कौन। तभी एम ने समझाया कि हम सब ज़ॉम्बीज़ इंसानों के साथ हैं और इसके बाद बाकी सारे इंसान और ज़ॉम्बीज़ उन बोनियोस का मुकाबला करने लगे और इधर जूली और आर को उन बोनियोस ने चारों तरफ से उन दोनों को घेर लिया था और वहां से कूद कर ही उन दोनों की जान बच सकती थी और आर ने जूली को अपनी बाहों में लपेटा और वहां से कूद गया और जैसे ही वो दोनों पानी में गिरते हैं तो आर का सर उसका जमीन में लग जाता है, लेकिन जूली सही सलामत पानी से ऊपर आ जाती है और जूली आर को तुरंत उसे ऊपर ले आई और तभी जूली ने आर को किस किया और आर का शरीर फिर से गर्म होने लगा और आर की आंखें फिर से पहले जैसी काली होने लगीं। लेकिन तभी कर्नल ने आर को वहीं पर गोली मार दी। तभी जूली ने कर्नल को समझाया कि कुछ ज़ॉम्बीज़ों ने इंसान के ऊपर हमला किया, लेकिन वही ज़ॉम्बीज़ भी अब इंसानों की तरह बदल रहे हैं। तभी आर का खून वहां पर बहने लगता है और फौजियों को भी पता लग जाता है कि जूली सही बोल रही है और जूली आर के खून को बहता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो खुश इसलिए होती है कि वो फिर से इंसान की तरह बदल रहा है। आखिरकार कर्नल मान जाता है और काफ़ी सालों बाद आर भी एक दर्द महसूस करने लगा। कुछ इंसानों ने और ज़ॉम्बीज़ों ने उन बोनीस की फौज को वहीं पर मार गिराया और दोस्तों इधर हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं इंसानों ने उन ज़ॉम्बीज़ों को इंसानों की तरह चलना और बोलना सिखाया ताकि वो ज़ॉम्बी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तभी एम को अचानक से याद आया कि उसका नाम मार्कस है और आर को इधर इंसान बनने के बाद भी उसे अपना नाम ठीक से याद नहीं आया और दोस्तों इधर हमें अच्छे से पता चलता है कि उसे अपना भले से नाम याद हो या ना हो, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।